स्त्री 2 को देखने से पहले स्त्री 1 का रिकैप तो बनता है, जिससे आप लोगों को स्त्री 1 की स्टोरी याद रहे। और स्त्री 1 को आए हुए एटलीस्ट 6 साल हो गए हैं, तो आप इसकी स्टोरी ना भूल जाओ और इसके पार्ट 2 को देखते टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए मैं दोस्तों ये वीडियो बनाया हूं। तो भाई इस मूवी का कांड शुरू होता है चंदेरी गांव से, जहां ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक स्त्री है जो हर साल 4 दिवस पर चंदेरी गांव में आती है और उसे जहां भी कोई अकेला आदमी घूमता नजर आता है तो वो उसे प्यार से पुकारती है। और अगर 3 बार बुलाने पर उस आदमी ने पीछे मुड़ के बाय चांस देख लिया हो तो वह स्त्री उसके कपड़े छोड़कर उसको अपने साथ लेके चले जाती है। इसलिए चंदेरी गांव के लोग जो है अपने घर के बाहर ओ स्त्री का लाना लिखते हैं, जिससे स्त्री उनके घर आए तो वो पढ़ के वापस चली जाए। इसलिए चंदेरी के लोग 4 दिवस के दिन पर अपने घर पे ही रहते हैं, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते। और अगर किसी को इमरजेंसी हो तो एक ग्रुप बनाकर वहां पर निकलते हैं, क्योंकि स्त्री एक टाइम पर सिर्फ एक ही आदमी को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ राजकुमार राव का कैरेक्टर इस चीज में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, पर एक दिन उसकी वजह से स्त्री किसी और को वहां से उठा के लेके जाती है। लेकिन फिर भी राजकुमार राव स्त्री को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होता, क्योंकि उसको एक लड़की मिल गई है जिससे वो प्यार करने लग गया है और उसको उस लड़की का नाम भी मालूम नहीं है। राजकुमार उस लड़की के लिए घाघरा तक सिल रहा है और उस लड़की को जो कुछ भी चाहिए वो उसको ला कर दे रहा है, जैसे कि कॉकरोच का सूप, छिपकली की पूंछ वगैरह वगैरह। मतलब उस लड़की के प्यार में वो पूरी तरीके से पड़ गया है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट एक तब आता है जब स्त्री अब राजकुमार राव के दोस्त जना को वहां पे उठा के लेके जाती है। और उसका दोस्त बिट्टू जब श्रद्धा कपूर के बारे में कुछ बोलता है तो राजकुमार राव श्रद्धा पर थोड़ा बहुत शक करने लग जाता है कि श्रद्धा कपूर कहीं स्त्री तो नहीं है। तब वो इस मैटर को लेकर थोड़ा बहुत सीरियस नजर आता है। अब वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने रुद्र भैया की लाइब्रेरी जाता है, जहां उनको दोस्तों ये पता चलता है कि स्त्री पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन जब स्त्री को किसी आदमी से सच्चा प्यार हो गया और उस आदमी ने स्त्री से शादी कर ली तो गांव वालों ने ये सुन के उन दोनों को जला के वहीं पे मार दिया था। इसलिए स्त्री हर साल 4 दिवस के दिन पर चंदेरी गांव में आती है और अपना बदला लेती है। अब उस बुक में स्त्री की स्टोरी तो मिल जाती है, पर उसमें यह नहीं लिखा होता कि स्त्री को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उस बुक के पेजेस कुछ बीच में से फटे हुए थे। लेकिन उस बुक में एक हवेली की फोटो में दिखाई जाती है, जिससे राजकुमार राव और उसको दोस्तों को यह पता चलता है कि स्त्री उन्हें कहां मिलेगी और लोगों को वहां उठा के कहां लेके जाती है। तो अब राजकुमार राव अपने दोस्तों के साथ जना को ढूंढने उस हवेली में जाता है और वहां रुद्र भैया और बिट्टू वहां पर बच तो जाते हैं, पर राजकुमार राव हमारा फंस जाता है। लेकिन फिर भी स्त्री उसको अपने साथ वहां से नहीं लेके जाती। तो बाद में दोस्तों ये पता चलता है कि स्त्री को राजकुमार राव की आंखों में वो प्यार और रिस्पेक्ट दिखती है। फिर बाद में श्रद्धा कपूर भी वहां पर हवेली में पहुंच जाती है और जिससे राजकुमार राव के दोस्त को ये डाउट खत्म हो जाता है कि श्रद्धा कपूर ही स्त्री नहीं है। और ये भी पता चलता है कि श्रद्धा कपूर का कोई अपना स्त्री की वजह से उसका खोया था। श्रद्धा कपूर भी स्त्री को जो है एक्चुअली रोकना चाहती है। और फिर जब वो हवेली से सीधा अपने घर जा रहे होते हैं तब उन्हें उनका दोस्त जना मिलता है, और जो उस टाइम नंगा होता है। और जना बच के बाहर नहीं आया था, बल्कि उस टाइम वो अभी भी स्त्री के वश में ही था। और जब जना ने सबके घर के बाहर ओ स्त्री कल आना वो सब मिटा दिया था, तब उसी दिन स्त्री चंदेरी गांव में बहुत सारे आदमियों को उठाकर लेके चले जाती है। अब राजकुमार राव और उसकी टीम दोस्तों प्लान बनाते हैं जिससे उनका दोस्त जना भी ठीक हो जाए और स्त्री को रोक भी पाए। तो पहले ये चंदेरी पुराण के राइटर के पास जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही इकलौता इंसान जानता है कि स्त्री को कैसे रोका जा सकता है। अब चंदेरी पुराण के राइटर ने उन्हें यह बताता है कि भाई स्त्री को कैसे रोक सकते हैं। वो सारी क्वालिटीज जो है राजकुमार राव के कैरेक्टर के अंदर होती है। तो राजकुमार राव उस गांव का रक्षक बन जाता है। फिर श्रद्धा कपूर और रुद्र भैया राजकुमार राव को दूल्हे की ड्रेस पहनाकर हवेली में लेके जाते हैं, जिससे स्त्री उनके जाल में फंस जाए। और उनको लग रहा था कि स्त्री को बस शादी करनी है और एक सुहागरात मनानी है, लेकिन असली मैटर कुछ और ही था। और इस बार स्त्री राजकुमार को उठा के अपनी जगह पर ले जाती है और वहां पर पता चलता है कि स्त्री को वो प्यार और सम्मान चाहिए था जो चंदेरी गांव के लोगों ने उसको कभी नहीं दिया। और ये जानने के बाद राजकुमार राव स्त्री को मारने का उसको मौका भी मिलता है, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मारता, उसकी बस वो चोटी काट देता है और स्टोरी खत्म वहीं पे हो जाती है। जितने भी लोग गायब होते हैं वो सब वापस आ जाते हैं। अब स्त्री चंदेरी गांव से चली गई है और ये सब चंदेरी गांव के दोस्तों हीरो बन जाते हैं। अब चंदेरी गांव में लोगों ने स्त्री की रिस्पेक्ट में उसका एक स्टैचू बनवा दिया गया है और उसके नीचे लिखा गया है कि ओ स्त्री हमारी रक्षा करना। फिर इसके बाद हमें एक छोटा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां पे श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी के साथ दिखाई जाती है और हमें यह भी पता चलता है कि वो किसी अपने के लिए नहीं बल्कि स्त्री की चोटी के लिए वहां पर आई थी। और उसको शायद पता भी होगा कि कोई स्त्री को अगर रोक सकता है तो वो सिर्फ हमारा राजकुमार राव है, इसलिए वो राजकुमार राव से दोस्ती भी करती है। लेकिन श्रद्धा कपूर को वो चोटी क्यों चाहिए थी, वो चंदेरी गांव में 3 साल से क्यों आ रही थी और वो अपना नाम आखिर किसी को भी क्यों नहीं बता रही थी, ये सब हमें दोस्तों स्त्री 2 में जानने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें सर कटे का आतंक भी दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा रिकैप था स्त्री 1 को लेके। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।